दोस्तों, चंद्रपुर का एक न्यायप्रिय राजा जिसके खजाने में कभी कमी नहीं थी और जिसकी प्रजा उसे भगवान मानती थी। हर दिन मंदिर में सिर झुकाने वाला वो राजा एक दिन अचानक सब कुछ खो बैठा। सिर्फ एक छोटी सी गलती, रानी की एक आदत ने महल को उजाड़ दिया, सोने को राख बना दिया और राजा रानी को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। शनिदेव के प्रकोप ने राजा को रंक बना दिया। आखिर रानी ने ऐसा क्या उधार लिया था जिसने पूरे राज्य का सर्वनाश कर दिया। नमस्कार दोस्तों, गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विंध्याचल की गोद में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य बसा हुआ था जिसका नाम था चंद्रपुर। कहते हैं कि चंद्रपुर की धरती पर कभी कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि इस राज्य के स्वामी थे राजा आदित्य। महाराज आदित्य केवल नाम के ही वीर नहीं थे, बल्कि वे गुणों की खान थे। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और उनके राज्य में न्याय का डंका बजता था। महाराज आदित्य भगवान शनिदेव के बहुत बड़े भक्त थे। वे मानते थे कि राजा का सिंहासन कोई आराम की गद्दी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उनका मानना था कि न्याय की तराजू पर राजा और रंक दोनों बराबर होने चाहिए। महाराज का राजकोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं और रत्नों से भरा रहता था, लेकिन उन्हें अपनी धन दौलत से ज्यादा अपनी प्रजा की खुशहाली प्यारी थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही राजा आदित्य शनिदेव की आराधना करते और प्रार्थना करते, हे प्रभु, मेरे राज्य में कभी किसी के साथ अन्याय ना हो और हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईमानदारी से पाए। दोस्तों, याद रखना, धन और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान के कर्म ही उसकी असली विरासत होते हैं। अब बात करते हैं चंद्रपुर की महारानी सुलक्षणा की। जैसा उनका नाम था वैसी ही उनकी आंखें। रानी सुलक्षणा रूप की साक्षात देवी थी। उनके पास दुनिया भर की हर सुख सुविधा मौजूद थी। महल में सैकड़ों दास दासियां उनकी सेवा में दिन रात हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। रेशमी वस्त्रों और कीमती हीरे जवाहरातों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। रानी के अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी, दूसरों की वस्तुओं पर मोहित होना। रानी सुलक्षणा के पास खुद के इतने गहने थे कि वे हर रोज एक नया हार पहने तो भी सालों में खत्म ना हो, लेकिन उनकी नजर हमेशा दूसरों के सामान पर रहती थी। अगर वे किसी उत्सव में जाती और किसी साधारण स्त्री के गले में पीतल का भी कोई सुंदर हार देख लेती तो उनका मन मचल उठता था। उनके मन में तुरंत यह विचार आता, काश यह मेरे पास होता। उनकी यह आदत केवल मन तक सीमित नहीं थी। वे झिझकती नहीं थी और तुरंत सामने वाली महिला से कह देती, अरे तुम्हारा यह हार तो बहुत प्यारा है, क्या तुम मुझे इसे कुछ दिनों के लिए उधार दे सकती हो? मैं बस इसे एक आध बार पहनकर देखूंगी, फिर तुम्हें लौटा दूंगी। बेचारी साधारण स्त्रियां भला महारानी को कैसे मना करती। वे संकोचवश अपनी वस्तु रानी को दे देती थी। रानी उस उधार ली हुई चीज को महल ले आती थी, कुछ दिन पहनती और फिर उसे कहीं कोने में डाल देती। उन्हें उस चीज की जरूरत नहीं थी, बस दूसरों का सामान मांगने की एक आदत सी उनके मन में बस गई थी। दोस्तों, विद्वानों ने कहा है कि मांगना मृत्यु के समान होता है। जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाता है या दूसरों की चीज पर नजर रखता है, उसकी अपनी तरक्की धीरे धीरे खत्म होने लगती है। राजा आदित्य को जब रानी की इस आदत का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कई बार रानी को एकांत में समझाया, हे प्रिय, तुम इस राज्य की स्वामिनी हो, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, यह मांगना और उधार लेना तुम्हें शोभा नहीं देता। शास्त्र कहते हैं कि बिना आवश्यकता के किसी से कुछ मांगना हमारे गौरव को घटाता है और घर में दरिद्रता के द्वार खोलता है।
दूसरों की चीजों में वह सुख नहीं होता जो अपनी मेहनत और हक की चीज में होता है। लेकिन रानी सुलक्षणा राजा की बातों को हंसी में उड़ा देती थी। वे कहती, महाराज आप भी ना छोटी सी बात को धर्मशास्त्रों से जोड़ देते हैं। मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ले रही हूं, बस कुछ दिनों के लिए उधार मांगती हूं। इसमें क्या बुराई है? लोग तो खुशी खुशी अपनी चीजें मुझे दे देते हैं। राजा आदित्य जानते थे कि रानी की यह आदत केवल एक आदत नहीं बल्कि एक मानसिक रोग बन चुकी है। वे भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर अक्सर प्रार्थना करते थे कि उनकी रानी को सद्बुद्धि मिले। राजा को डर था कि कहीं रानी का यह मोह किसी बड़े संकट का कारण ना बन जाए। मित्रों, उधर चंद्रपुर के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी नजर राजा के वैभव और रानी की इस कमजोरी पर टिकी हुई थी। उसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कहने को तो राजा का विश्वास पात्र दरबारी था, लेकिन उसका मन जहरीले सांप की तरह काला था। वो हमेशा इस ताक में रहता था कि कब महाराज आदित्य का पतन हो और वह खुद चंद्रपुर का अधिपति बन जाए। चंद्रगुप्त बहुत चालाक था। वह जानता था कि राजा आदित्य को युद्ध में हराना नामुमकिन है क्योंकि उन पर शनिदेव की कृपा है। लेकिन उसने यह भी देख लिया था कि रानी की उधार मांगने की आदत ही वह कमजोर कड़ी है जिसे पकड़कर वह पूरे राज्य को तबाह कर सकता है। वह जानता था कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे किसी की भी गलती को माफ नहीं करते, चाहे वह राजा हो या रानी। दोस्तों, याद रखना, घर की लक्ष्मी अगर लालच में पड़ जाए तो उस घर की खुशहाली को नजर लगते देर नहीं लगती। संतोष ही सबसे बड़ा धन है और जिसके पास संतोष नहीं वह कुबेर का भंडार पाकर भी भिखारी ही रहता है। चंद्रपुर की सड़कों पर लोग राजा आदित्य की जय जयकार करते थे और राजा आदित्य भी अपनी प्रजा के दुख दर्द दूर करने में लगे रहते थे। लेकिन रानी सुलक्षणा अपने कमरे में बैठकर किसी न किसी दासी के गहनों को निहारती रहती और जब वह उन्हें अच्छे लगते तो उन्हें उधार मांग लेती थी। दोस्तों, रानी को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह छोटा सा शौक, उनका यह घातक मोह उन्हें बहुत जल्द सोने के बिछौने से उठाकर कंकड़ पत्थरों वाली जमीन पर सुलाने वाला है। कहते हैं कि जब विनाश आने वाला होता है तो सबसे पहले इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। चंद्रपुर के चमकते हुए सूरज पर अब दुष्टता का ग्रहण लगने वाला था। राजा आदित्य अपनी प्रजा की सेवा में दिन रात एक किए हुए थे, लेकिन उनके ही दरबार में बैठा वह दरबारी भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग में जल रहा था। चंद्रगुप्त का शरीर जितना टेढ़ा था उसकी बुद्धि उससे भी ज्यादा टेढ़ी थी। वो रात दिन बस यही सोचता रहता था कि राजा आदित्य को नीचा कैसे दिखाएं। वह जानता था कि राजा का चरित्र और उनका धर्म बहुत मजबूत है, उन्हें किसी लालच या डर से डगमगाया नहीं जा सकता। लेकिन चंद्रगुप्त को एक बात की पक्की खबर थी, राजा की कमजोरी उनकी पत्नी यानी रानी सुलक्षणा थी। रानी की वह दूसरों से चीजें मांगकर लाने की आदत चंद्रगुप्त के लिए एक वरदान की तरह थी। मित्रों, उसी समय ज्योतिषियों ने गणना की कि राजा आदित्य की कुंडली में शनिदेव की 7.5 का समय शुरू होने वाला है। 7.5 का मतलब होता है वह कठिन समय जब शनिदेव इंसान के धैर्य, उसके धर्म और उसके कर्मों की कड़ी परीक्षा लेते हैं। अगर इंसान नेक है तो वह निखर जाता है और अगर उसके कर्मों में खोट यानी कर्म बुरे हैं तो शनिदेव का न्याय उसे मिट्टी में मिला देता है। चंद्रगुप्त ज्योतिष विद्या का भी थोड़ा जानकार था। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, यही सही मौका है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे अनुशासन पसंद करते हैं। अगर इस समय रानी सुलक्षणा से कोई गलती करवा दी जाए जो शनिदेव को अत्यंत अप्रिय हो तो महाराज का विनाश निश्चित हो जाएगा। फिर ना तो उनका पुण्य काम आएगा और ना ही उनकी सेना।
दोस्तों, यह बात सीखने और समझने वाली है कि दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वह आपके बगल में बैठकर आपकी जय जयकार भी कर रहा होता है और आपका बुरा भी कर रहा होता है। इसलिए अपने भेदों और अपनी कमजोरियों को कभी किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। चंद्रगुप्त ने अपनी पत्नी मालती को बुलाया। मालती भी अपने पति की तरह ही कपटी और लालची थी। चंद्रगुप्त ने उससे कहा, सुनो भाग्यवान, अब हमारे दिन फिरने वाले हैं। राजा आदित्य का बुरा समय शुरू होने वाला है। बस तुम्हें एक काम करना है। रानी सुलक्षणा को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। उन्हें दूसरों का सामान बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें बस उन्हें उकसाना है कि वे ऐसी चीजें उधार मांगे जिन्हें मांगने से शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। चंद्रगुप्त की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी आप चिंता ना करें। रानी तो खुद ही मांगती फिरती हैं। उन्हें तो बस थोड़ा सा लालच दिखाने की जरूरत है। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि वे खुद चलकर उसमें फंस जाएंगी। चंद्रगुप्त ने अपनी पत्नी को समझाया कि शनिदेव को कौन सी चीजें सबसे ज्यादा प्रिय हैं और किन चीजों का अपमान उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उसने बताया कि शनिवार के दिन तेल, लोहा, काले वस्त्र और पुराने जूते जैसी चीजें अगर कोई किसी से उधार लेता है या बिना दान किए गलत तरीके से घर लाता है तो शनिदेव का प्रकोप उस घर को श्मशान बना देता है। मित्रों, अगले ही दिन शनिवार था। राजा आदित्य ने सुबह सुबह पीपल के वृक्ष की पूजा की और शनि मंदिर में दान पुण्य किया। वे निश्चिंत थे कि उन्होंने अपना धर्म निभाया है। लेकिन उधर महल के भीतर चंद्रगुप्त की पत्नी रानी सुलक्षणा के पास जाती है। रानी उस समय अपने बालों को संवार रही थी। चंद्रगुप्त की पत्नी मालती ने अपने हाथ में एक बहुत ही चमकती हुई लोहे की अंगूठी पहनी हुई थी, जिस पर एक काला रत्न जड़ा था। वो अंगूठी साधारण लोहे की थी, लेकिन उसे इस तरह चमकाया गया था कि वह किसी कीमती हीरे से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही रानी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, उनकी वही पुरानी आदत जाग गई। उन्होंने मालती को पास बुलाया और कहा, अरे बहन, तुम्हारी यह अंगूठी तो बड़ी अनोखी है। ऐसी चमक तो मैंने सोने की अंगूठियों में भी नहीं देखी। यह तुमने कहां से ली है? चंद्रगुप्त की पत्नी ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, महारानी जी, यह तो एक सिद्ध महात्मा ने मेरे पति को दी थी। कहते हैं इसे पहनने वाले के घर में कभी धन की कमी नहीं होती। पर मेरे लिए तो यह बस एक अंगूठी है। आपके हाथों में तो यह और भी सुंदर लगेगी। रानी का मन ललचा गया। उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया, क्या तुम मुझे यह अंगूठी कुछ दिनों के लिए उधार दे सकती हो? मैं बस देखना चाहती हूं कि यह मुझ पर कितनी शोभित होगी। क्या वाकई इससे भाग्य बदलता है? मालती तो यही चाहती थी। उसने तुरंत वह अंगूठी उतारकर रानी को दे दी। जैसे ही रानी ने वह लोहे की अंगूठी पहनी, बाहर एक कौवा जोर जोर से कामवकाव करने लगा। यह शनिदेव का पहला संकेत था कि अनर्थ हो चुका है। दोस्तों, जब इंसान की बुद्धि पर लालच का पर्दा पड़ता है तो उसे भगवान के दिए हुए इशारे भी दिखाई नहीं देते। वह अपने विनाश की पटकथा खुद अपने हाथों से लिखता है। चंद्रगुप्त को जब पता चला कि रानी ने पहली चीज यानी कि लोहा उधार ले लिया है तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, काम शुरू हो गया है। अब 7.5 का असर दिखने लगेगा। अब तुम्हें दूसरी और तीसरी चीज भी रानी के गले मढ़नी है। मित्रों, धीरे धीरे महल का वातावरण बदलने लगा। राजा आदित्य को रात में बुरे सपने आने लगे। उन्हें महसूस होने लगा कि जैसे कोई अदृश्य साया उनके राज्य की शांति को निगल रहा है। राजा ने रानी से फिर पूछा, रानी, क्या तुमने फिर किसी से कुछ उधार लिया है?
मेरा मन बहुत बेचैन है। रानी ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं लिया। रानी को लगा कि एक छोटी सी अंगूठी से क्या फर्क पड़ेगा, पर वह यह भूल गई थी कि शनिदेव कर्म के देवता हैं और वे सूक्ष्म से सूक्ष्म गलती का भी हिसाब रखते हैं। चंद्रगुप्त ने अपनी साजिश के दूसरे हिस्से को अंजाम देने के लिए एक बूढ़ी दासी को तैयार किया। उसने उस दासी को पुराने फटे हुए काले कंबल और पुराने जूतों की एक जोड़ी दी। उसने कहा, जाओ रानी को दिखाओ कि यह जादुई चीजें हैं और इन्हें उधार लेने से इंसान अमर हो जाता है। रानी सुलक्षणा, जो पहले से ही लालच के वशीभूत थी, इस नए जाल में भी आसानी से फंस गई। उन्होंने उस बूढ़ी दासी से वे पुराने जूते और कंबल यह कहकर उधार ले लिए कि वे इनकी जांच करेंगी कि वास्तव में यह चमत्कारी हैं या नहीं। शनिदेव के विधान के अनुसार किसी का पुराना जूता या वस्त्र शनिवार के दिन बिना कारण उधार लेना उसके दुख और दरिद्रता को अपने सिर लेने के बराबर होता है। अब चंद्रगुप्त का षड्यंत्र पूरा हो चुका था। रानी ने एक एक करके वे तीनों वर्जित चीजें, लोहा, पुराने वस्त्र और जूते उधार ले ली थी। शनिदेव की 7.5 अब अपने पूर्ण प्रभाव में आ चुकी थी। राजा आदित्य के राज दरबार में अचानक कलह बढ़ने लगा। मंत्री आपस में लड़ने लगे। पड़ोसी राज्यों ने सीमा पर सेनाएं खड़ी कर दी और प्रजा में असंतोष फैलने लगा। चंद्रगुप्त कोने में बैठकर अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। वह जानता था कि अब राजा आदित्य का पुण्य क्षीण हो चुका है। अब शनिदेव का कोड़ा चलेगा और चंद्रपुर का यह वैभव राख में बदल जाएगा। कहते हैं समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो आज ऊंचाइयों पर है, कल वही धूल में भी मिल सकता है। इसलिए सुख के समय में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कहीं हमारे अपनों की कोई गलती हमें ना ले डूबे। मित्रों, राजा आदित्य की चिंताएं बढ़ती जा रही थी और रानी सुलक्षणा अभी भी अपनी उन उधार ली हुई चीजों के मोह में अंधी बनी हुई थी। 7.5 का प्रकोप अपने पंख फैलाकर तैयार खड़ा था। मित्रों, कहते हैं कि शनिदेव की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब वह पड़ती है तो बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। चंद्रपुर के महल में अभी तक सब कुछ ऊपर से ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर दीमक लग चुकी थी। चंद्रगुप्त की चाल कामयाब हो रही थी और रानी सुलक्षणा अनजाने में अपने ही विनाश की नींद रख रही थी। शनिदेव की 7.5 का प्रकोप शुरू हो चुका था। शनिवार का दिन था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। यह कोई साधारण मौसम नहीं था। यह कुदरत का इशारा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मित्रों, उस शनिवार की सुबह रानी सुलक्षणा अपने कक्ष में सजी धजी बैठी थी। तभी चंद्रगुप्त की पत्नी मालती फिर से आती है। इस बार उसके हाथ में एक बहुत ही पुरानी नुकीली लोहे की कैंची थी। वो कैंची देखने में बहुत ही साधारण थी, लेकिन उस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। मालती ने रानी से कहा, महारानी जी, यह कैंची मामूली नहीं है। यह मेरे पूर्वजों की कैंची है। कहते हैं कि इससे जो भी कपड़ा काटा जाता है वह पहनने वाले का भाग्य चमका देता है। मुझे लगा कि आप जैसी रूपवती स्त्री को इसकी जरूरत हो सकती है। रानी का मन फिर से डोल गया। उन्होंने कहा, अरे यह तो बड़ी काम की चीज लग रही है। क्या तुम मुझे इसे कुछ दिनों के लिए उधार दे सकती हो? मैं अपने नए रेशमी वस्त्र इसी से कटवाऊंगी। मालती ने झट से वह कैंची रानी को थमा दी। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि शनिवार के दिन किसी से लोहा, सुई या कैंची उधार लेना सीधे तौर पर अपने घर में कलह और विभाजन को दावत देना है। जैसे कैंची कपड़े को 2 टुकड़ों में काट देती है, वैसे ही यह उधार का लोहा रिश्तों और सुख शांति को भी काट देता है।
याद रखना, लोहा शनिदेव का तत्व है। इसे बिना दान किए या बिना मूल्य चुकाए शनिवार को घर लाना अपने पैरों में लोहे की बेड़ियां बांधने के समान है। उधार का लोहा इंसान की बुद्धि को पत्थर बना देता है। धीरे धीरे चाल चलते चलते चंद्रगुप्त ने अपनी अगली योजना भी तैयार कर ली। उसने एक भिखारी का भेष बनाया और महल के पिछवाड़े पहुंचा। उसके पास पुराने घिसे हुए चमड़े के जूते थे। उसने रानी की दासी को झांसा दिया कि यह जूते जादुई हैं और जो इन्हें अपने पास रखता है उसे कभी पैदल नहीं चलना पड़ता। जब दासी ने यह बात रानी को बताई तो रानी ने कौतूहलवश उन जूतों को दिखवाया। जूते बहुत पुराने और बदबूदार थे, पर रानी को लगा कि शायद इनमें वाकई कोई शक्ति होगी। उन्होंने उस भिखारी से, जो असल में चंद्रगुप्त था, कहा, यह जूते मुझे उधार दे दो, मैं इनकी जांच करवाऊंगी और फिर तुम्हें लौटा दूंगी। भिखारी ने हंसते हुए कहा, ले जाइए महारानी, यह जूते अब आपके ही भाग्य का बोझ उठाएंगे। यह रानी की दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। शनिवार के दिन किसी के पुराने जूते या पहने हुए वस्त्र उधार लेना उस व्यक्ति के जीवन की सारी नकारात्मकता और पापों को अपने सिर पर लेने के बराबर होता है। जूते हमारे पैरों की धूल और गंदगी समेटते हैं और किसी और की गंदगी को अपने घर में स्थान देना साक्षात दुर्भाग्य को गले लगाना है। शाम होने को आई थी। शनिवार की संध्या का समय शनिदेव की पूजा का सबसे पवित्र समय होता है। इसी समय चंद्रगुप्त ने अपनी आखिरी और सबसे जहरीली चाल चली। उसने रानी के पास एक ऐसा संदेश भिजवाया कि महल की रसोई में सरसों का तेल खत्म हो गया है और बाहर से आने वाला काफिला अब भी पहुंचा नहीं है। रानी ने सोचा कि पड़ोस के किसी घर से थोड़ा सा तेल उधार मांग लिया जाए। उन्होंने दासी को भेजकर चंद्रगुप्त के घर से एक पात्र सरसों का तेल उधार मंगवा लिया। भक्तों, ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाया जाता है, दान किया जाता है। लेकिन किसी से तेल उधार लेना अपने घर की सारी सुख समृद्धि को दूसरों के चरणों में डाल देने जैसा होता है। तेल उधार लेते ही घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और दरिद्रता यानी गरीबी अपना डेरा जमा लेती है। कहते हैं, नमक, तेल और लोहा, यह तीन चीजें शनिवार को कभी किसी से मांगनी नहीं चाहिए। जो इन चीजों को उधार लेता है उसका मानसान ऐसे ही सड़ जाता है जैसे बरसात में बिना ढका हुआ अनाज। जैसे ही यह तीनों चीजें, लोहे की कैंची, पुराने जूते और सरसों का तेल महल के अंदर आई, चंद्रपुर के वातावरण में मातम सा पसर गया। राजा आदित्य, जो उस समय शनि मंदिर में पूजा कर रहे थे, उनके हाथ से आरती की थाली अचानक छूटकर गिर जाती है। मंदिर का दिया बुझ जाता है। राजा आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। वे दौड़ते हुए महल पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि रानी सुलक्षणा बहुत खुश थी और उन उधार की चीजों को देख रही थी। राजा आदित्य ने घबराते हुए कहा, रानी, तुमने क्या किया? आज शनिवार है। आज 7:30 का प्रभाव है और तुमने फिर से दूसरों का कूड़ा कचरा महल में जमा कर लिया है। क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या खो दिया है? रानी अभी भी घमंड में थी। वे कहने लगी, महाराज, आप तो डरपोक हो गए हैं। यह चीजें तो बड़ी अद्भुत हैं। देखिए, यह कैंची कितनी चमक रही है। मित्रों, उसी पल आसमान में बिजली कड़की और महल के एक हिस्से में आग लग जाती है। राजकोष के पहरेदार भागते हुए आए और बोले, महाराज, अनर्थ हो गया। खजाने की कोठरी में अचानक आग लग गई है। सारा सोना, सारे रत्न पत्थर बनते जा रहे हैं। राजा आदित्य समझ गए कि शनिदेव का कोप उतर आया है।
उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और रोने लगे। उन्होंने रानी से कहा, हे प्रिय, तुमने अपनी इस मांगने की आदत से चंद्रपुर राज्य का सर्वनाश कर दिया है। शनिदेव अब हमारा हिसाब करेंगे। उधार की यह कैंची हमारे भाग्य को काट देगी। यह जूते हमें दर दर भटकाएंगे और यह तेल हमारी खुशियों को जला देगा। मित्रों, इंसान को जो मिलता है वह उसके भाग्य और मेहनत से मिलता है। दूसरों की चीजों पर हक जताना या उन्हें बिना मूल्य चुकाए अपना बनाना ईश्वर के विधान को चुनौती देना है। जो अपने हक का खाता है वही सुखी रहता है। मित्रों, उसी रात चंद्रपुर के महल में हाहाकार मच गया। खजाना जलकर राख हो गया। अनाज के गोदामों में कीड़े पड़ गए और राजा आदित्य के सबसे वफादार सैनिक अचानक उनका साथ छोड़कर भागने लगे। प्रजा जो कल तक जय जयकार करती थी, अब राजा को कोसने लगी। शनिदेव का न्याय शुरू हो चुका था। 7.5 के पहले पड़ाव ने ही राजा को भिखारी बना दिया। रानी सुलक्षणा की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उधार ली हुई वे तीनों चीजें अब उनके गले का हार नहीं बल्कि मौत का फंदा बन चुकी थी। दोस्तों, कहते हैं कि जब विधाता की कलम चलती है और कर्मों का हिसाब होता है तो राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। चंद्रपुर का वह राजमहल जो कल तक खुशियों से चमकता था, आज वहां मातम पसरा था। राजा आदित्य ने जब सुबह अपनी आंखें खोली तो उन्हें राजमहल की दीवारों पर दरारें दिखाई दी। जो सेनापति कल तक उनके चरणों में शीश नाते थे, आज वे विद्रोह पर उतारू थे। चंद्रगुप्त ने अपनी जहरीली जुबान से पूरी प्रजा में यह बात फैला दी थी कि राजा के पापों के कारण शनिदेव रुष्ट हो गए हैं और अब इस राज्य का विनाश निश्चित है। राजा आदित्य जब अपने खजाने की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां सोने की ईंटों की जगह केवल कोयला और राख बची थी। रानी सुलक्षणा की वह उधार ली हुई लोहे की कैंची जैसे महाराज के भाग्य की डोर ही काट चुकी थी। प्रजा दाने दाने को तरसने लगी। लोग महल के बाहर इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे, हमें भोजन दो, हमें न्याय दो। चंद्रगुप्त ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने दरबार में खड़े होकर राजा पर आरोप लगाया, महाराज, आपकी रानी ने शनिवार के दिन वर्जित वस्तुएं उधार लेकर इस पवित्र धरती को अपवित्र कर दिया है। अब शनिदेव का कोप शांत नहीं होगा। यदि आप राज्य बचाना चाहते हैं तो आपको अभी इसी वक्त यह सिंहासन छोड़कर जाना होगा। राजा आदित्य शांत थे। वे जानते थे कि यह किसी इंसान की चाल नहीं बल्कि उनके कर्मों का फल है जो रानी के माध्यम से प्रकट हुआ है। उन्होंने अपना मुकुट उतारा, सिंहासन पर रख दिया और कहा, यदि मेरे हटने से मेरी प्रजा सुखी रहती है तो मुझे यह राजपाट नहीं चाहिए। मैं खाली हाथ इस राज्य से प्रस्थान करता हूँ। दोस्तों, याद रखना, पद और प्रतिष्ठा तो किराए के मकान की तरह है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी। इंसान की असल पहचान उसके संकट के समय के व्यवहार से होती है। रानी सुलक्षणा जो कल तक रेशमी बिस्तर पर सोती थी, आज उनके पास पहनने को केवल एक साधारण सूती की साड़ी बची थी। जो पुराने जूते उन्होंने उधार लिए थे, शनिदेव के न्याय ने उन्हें सचमुच उन्हीं जूतों में मीलों पैदल चलने को मजबूर कर दिया। राजा और रानी जैसे ही महल के मुख्य द्वार से बाहर निकले, प्रजा ने उन पर फूल बरसाने के बजाय पत्थर और ताने मारने शुरू कर दिए। चंद्रगुप्त ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर हंसने लगा। रानी सुलक्षणा फूट फूट कर रो रही थी। उनके कोमल पैरों में छाले पड़ गए थे। उन्होंने राजा से कहा, हे स्वामी, मुझे क्षमा कर दें। मेरी एक छोटी सी जिद ने आपको सड़क पर ला खड़ा किया है। राजा आदित्य ने धीमे से कहा, हे प्रिय, रोने से कुछ नहीं होगा। यह समय पश्चाताप का है।
उधार ली हुई चीजें कभी सुख नहीं देती। वे हमेशा अपना कर्ज सूद समेत वसूलती हैं। आज हम वही कर्ज चुका रहे हैं। चलते चलते कई दिन बीत गए। राजा और रानी चंद्रपुर की सीमा पार कर एक घने जंगल में पहुंच गए। यहाँ ना कोई महल था, ना कोई सेवक। चारों तरफ खूंखार जानवरों की आवाजें और कड़ाके की ठंड थी। रात को सोने के लिए केवल जमीन थी और ओढ़ने के लिए आसमान। भूख के मारे रानी की हालत खराब होने लगी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उन्हें एक घूंट पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा। जंगल में उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिली जहां एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। राजा ने उस लकड़हारे से काम मांगा। वह लकड़हारा कोई और नहीं बल्कि शनिदेव का ही एक दूत था जो उनकी परीक्षा ले रहा था। लकड़हारे ने कहा, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। यदि पेट पालना है तो कुल्हाड़ी उठाओ और दिन भर लकड़ियां काटो, तभी 2 सूखी रोटियां मिलेंगी। दोस्तों, याद रखना, मेहनत की सूखी रोटी उस 56 भोग से कहीं ज्यादा मीठी होती है जो किसी का हक मारकर या उधार मांगकर हासिल की गई हो। पसीने की कमाई में ही परमात्मा का वास होता है। अब चंद्रपुर की महारानी के हाथ में सोने के कंगन नहीं बल्कि लोहे की कुल्हाड़ी और लकड़ियों का गट्ठर था। वे सुबह अंधेरे में उठती थी, नदी से पानी भरती थी, चूल्हा फूंकती थी और फिर जंगल जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती थी। राजा आदित्य दिन भर कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते और लकड़ियां काटते थे। एक दिन रानी सुलक्षणा जंगल में लकड़ियां एकत्रित कर रही थी। तभी उन्हें जमीन पर गिरा हुआ एक सुंदर सोने का आभूषण दिखाई दिया। एक पल के लिए उनके मन में फिर से वही पुरानी आदत जागी। उन्होंने सोचा, इसे उठा लेती हूं, इसे बेचकर हम अच्छा भोजन कर बनाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, उन्हें राजा की बातें याद आ गई। उन्होंने खुद को रोका और कहा, नहीं, यह मेरा नहीं है। उधार और बिना हक की चीजों ने ही मेरा सब कुछ छीना है। अब मैं मेहनत की रोटी ही खाऊंगी, चाहे वह आधी ही क्यों ना हो। रानी ने वह आभूषण वहीं छोड़ दिया। उस दिन रानी ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, अपने लालच पर जीत। शनिदेव अदृश्य रूप से यह सब देख रहे थे। 7:30 का कठिन समय अब धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि राजा और रानी के मन से अहंकार और मोह का नाश हो चुका था। उधर चंद्रपुर में चंद्रगुप्त राजा तो बन गया था, लेकिन वह सुख से नहीं रह पा रहा था। जो महल उसने हड़पा था वही उसे डराने लगा था। उसे हर रात राजा आदित्य का चेहरा दिखाई देता था। प्रजा भी अब चंद्रगुप्त के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। शनिदेव का न्याय का चक्र धीरे धीरे चलता रहा। चंद्रगुप्त को लगने लगा था कि उसने सिंहासन तो पा लिया, लेकिन सुख चैन खो दिया है। दोस्तों कहते हैं, दूसरे का हक मारकर बनाया गया महल कभी घर नहीं बन पाता। वह केवल एक जेल होता है जिसमें पापी अपनी ही आत्मा की चीखों को सुनता है। अन्याय की उम्र बहुत छोटी होती है। राजा और रानी को वनवास में रहते हुए अब कई महीने बीत चुके थे। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, कपड़े फटकर चिथड़े हो गए थे। अब वे हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनिदेव का ध्यान करते और अपनी गलतियों की माफी मांगते थे। जंगल की उस छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए राजा आदित्य और रानी सुलक्षणा को अब समय का भान नहीं रहा था। उनके शरीर कमजोर हो गए थे, हाथों में गट्टे पड़ गए थे और राजसी ठाट बाट अब एक सपना बनकर रह गया था। लेकिन एक बदलाव बहुत गहरा हुआ था। रानी सुलक्षणा के मन से दूसरों की चीजों का मोह पूरी तरह मिट चुका था।
अब वे किसी दासी या पड़ोसी की चमकदमक वाली चीज देखकर ललचाती नहीं थी, बल्कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ एक मुट्ठी अनाज देखकर ही ईश्वर का धन्यवाद करती थी। 7:30 का अंतिम चरण चल रहा था। एक शनिवार की सुबह रानी ने राजा से कहा, हे स्वामी, आज शनिवार है। हमारे पास ना तेल है चढ़ाने को और ना ही काले तिल, लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि आज हमें शनिदेव की विशेष आराधना करनी चाहिए। मैं आज निर्जला व्रत रखूंगी और अपनी देह के पसीने से सींची हुई मिट्टी की बेदी बनाकर उनकी पूजा करूंगी। राजा आदित्य मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय शनिदेव को सोने चांदी के थाल नहीं बल्कि मन की शुद्धता प्रिय है। चलो आज हम पीपल के उस प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना करते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। रानी ने जमीन साफ की और मिट्टी से शनिदेव की एक छोटी सी आकृति बनाई। उनके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने जंगल से कुछ जंगली काले फल और साफ पानी अर्पित किया। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे न्याय के देवता, मैंने अज्ञानता में दूसरों से उधार मांगकर आपके विधान का अपमान किया। मैंने लोहे की कैंची ली, मैंने पुराने जूते लिए, मैंने मुफ्त का तेल लिया। इन सब ने मुझे अहंकार की पट्टी पढ़ा दी थी। आज मेरे पास कुछ नहीं है, बस यह पश्चाताप के आंसू हैं। मुझे क्षमा कर दो प्रभु। दोस्तों, सच्चा पश्चाताप वह गंगाजल है जो आत्मा के सारे मैल धो देता है। जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो आधा दंड उसी समय समाप्त हो जाता है। भगवान को भोग नहीं भाव प्रिय होता है। मित्रों, उसी समय अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगी। पीपल के पत्ते जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। तभी वहां से एक बहुत ही वृद्ध काले वस्त्र पहने हुए और हाथ में लाठी लिए एक ब्राह्मण गुजरे। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वे बहुत प्यासे लग रहे थे। ब्राह्मण ने रानी से कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? और क्या तुम मुझे अपनी यह लाठी उधार दे सकती हो? मेरी लाठी टूट गई है और मुझे आगे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत है। रानी सुलक्षणा एक पल को ठिठक गई। उनके मन में विचार आया कि उधार शब्द ने ही उन्हें बर्बाद किया है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, बाबा, मैं आपको अपनी लाठी उधार नहीं दूंगी। उधार लेना और देना दोनों ही अनर्थ की जड़ है। यह लाठी मेरे स्वामी ने बड़ी मेहनत से काटकर बनाई है। मैं यह आपको दान करती हूं। यह अब आपकी है। इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, जैसे ही रानी ने वह लाठी दान की, एक चमत्कार हुआ। वो वृद्ध ब्राह्मण अचानक गायब हो गया और वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं साक्षात शनिदेव अपने विकराल और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनके गले में नीले रत्नों की माला थी और उनके चेहरे पर न्याय की अद्भुत चमक थी। राजा आदित्य और रानी सुलक्षणा उनके चरणों में गिर पड़े। शनिदेव ने गंभीर आवाज में कहा, उठो राजा आदित्य, उठो सुलक्षणा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने 7:30 के इस कठिन समय में अपने धर्म को नहीं छोड़ा। सुलक्षणा, तुमने आज उधार के बजाय दान को चुना। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोक्ष है। जो दूसरों की चीजों पर नजर रखता है वह हमेशा दरिद्र रहता है, और जो अपनी मेहनत की चीज दान करता है वह सदा समृद्ध रहता है। मित्रों, दान देने से धन नहीं घटता बल्कि बढ़ता है, लेकिन उधार मांगना इंसान की आत्मा को छोटा कर देता है। हमेशा देने वाला बनो, मांगने वाला नहीं। शनिदेव ने अपना हाथ उठाया और कहा, जाओ, चंद्रपुर का वैभव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अधर्म का नाश हो चुका है। मित्रों, अगले ही पल चंद्रपुर के सेनापति और प्रजा के कुछ लोग जंगल में पहुंच गए।
उन्होंने बताया कि जिस महल पर चंद्रगुप्त ने कब्जा किया था वह ढह गया है और चंद्रगुप्त को ऐसी बीमारी हो गई है कि वह सड़कों पर रेंग रहा है। प्रजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वे अपने प्रिय राजा को वापस लेने आए थे। जब राजा विक्रम और रानी वापस महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह जली हुई तिजोरी फिर से स्वर्ण मुद्राओं से भर गई थी, लेकिन अब रानी सुलक्षणा के लिए वह सोना केवल मिट्टी के समान था। उन्होंने महल के द्वार पर एक बड़ी शिला लगवाई जिस पर लिखवाया गया, इस राज्य में कोई भी व्यक्ति शनिवार के दिन किसी से लोहा, तेल, पुराने वस्त्र या कोई भी वस्तु उधार नहीं लेगा। स्वाभिमान से जियो, अपनी मेहनत का खाओ। दोस्तों, उस दिन के बाद चंद्रपुर में कभी गरीबी नहीं आई। रानी सुलक्षणा ने नियम बनाया कि हर शनिवार को गरीबों को सरसों का तेल और भोजन दान किया जाएगा। उनकी आने वाली 7 पुश्तों तक यह परंपरा चलती रही और किसी को कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। शनिदेव की कृपा से चंद्रपुर फिर से स्वर्ग बन गया। राजा आदित्य ने अंत तक न्याय का शासन किया और रानी सुलक्षणा माता सुलक्षणा के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो हर दुखी और गरीब की मदद करती थी। मित्रों, यह कहानी एक राजा और रानी की नहीं, हम सबके जीवन की है। कभी दूसरों की चीजों पर लालच ना करें। जो आपके पास है वही पर्याप्त है। दूसरों से मांगकर लाई गई खुशियां बहुत छोटी होती हैं, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया सम्मान 7 पुश्तों तक रहता है। भगवान शनिदेव केवल दंड नहीं देते, वे सुधारते हैं और जो सुधर जाता है उसका भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और आप यहां पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।